अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुश आमदीद। तो गाइज़, आप लोगों के लिए एक दफ़ा फिर से बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, जिसे देख के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो और इस रेसिपी को बनाते बनाते इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करने वाले हो। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी उज़्बेक रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उज़्बेक रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जी गाइस, उज़्बेक रेसिपी बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग गोश्त लेंगे। गोश्त हमने जी दुम्बे का लेना है। अगर दुम्बे का नहीं आप लोग ले सकते या नहीं मिल रहा तो आप लोग चिकन भी ले सकते हो, मटन भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये गोश्त वाली जो है ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद हमने आलू लेने हैं। गोश्त हमने 1 किलो लेना है या आधा किलो लेना है, बल्कि ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। 1 किलो गोश्त तो बहुत ज़्यादा कम होगा, आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू भी हम लेंगे 1 किलो या आधा किलो, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कोई भी ऐसा मतलब मसाला यूज़ नहीं करना, सब्ज़ मसाला भी नहीं ऐड करेंगे, खुश्क मसाले जात भी कोई ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, नमक। ज़ीरा और नमक के साथ हम बनाएंगे ये रेसिपी। अगर आप लोग अपना टेस्ट थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप लोग काली मिर्च ऐड कर सकते हो। और घी हमें चाहिए होगा, घी भी खुला हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। हमने क्या है जी, गोश्त को आपने साफ़ सुथरा कर लेना है, साफ़ सुथरा करके धो के रख लेना है। उसके बाद आपने आलू को स्लाइसिस काट लेने, थोड़े मोटे मोटे और बड़े बड़े रख के काटिएगा, ताकि ये जब हम डिश बनाएं तो उसमें ये ज़बरदस्त लगे हैं और ये खाने में भी मज़े के लगे। करना हमने क्या है जी, ज़रा गौर से सुनिएगा। घी आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, घी गरम कर लेना है, उसमें अच्छे तरीके से गरम करना है, नॉर्मल भी नहीं करना। अच्छी तरीके से घी आपने गरम करके उसके बाद आपने जो फ्लेम है आपका वो थोड़ा लो कर देना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम साइज में आपने फ्लेम पे आपने ये रेसिपी बनानी है। जो गोश्त आपका होगा, गोश्त को आपने फ्राई करना शुरू कर देना, अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना। पहले एक दफ़ा आप लोगों ने सारा गोश्त फ्राई कर लेना है, उसके बाद फिर से दूसरी दफ़ा फिर से इसे उसी गोश्त को दोबारा फ्राई करना है। फ्राई करके आपने साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपने जो आलू के स्लाइसेस बड़े बड़े और मोटे मोटे काटे होंगे उन्हें भी वैसे ही आपने फ्राई करना शुरू कर देना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपने जब अच्छे तरीके से फ्राई कर ली हैं, आपको पता चल गया है कि अब इनमें कोई कसर बाकी नहीं रही, गोश्त स्मेल वगैरह नहीं आ रही, तो आपने करना क्या है जी, आपने एक कढ़ाई ले लेनी। कढ़ाई में आपने 2 चम्मच ऑयल या घी रहने देना, बाकी आपने सारा जो है वो निकाल देना है। उसके बाद आपने उसमें पहले गोश्त रखना है डालना पहले, फिर उस पर आलू डालने हैं, ऊपर आपने ज़ीरा, नमक और काली मिर्च डालनी है। फिर से आपने ऐसे ही करना है, यानी कि 2 तय आपने लगा के आपने इसे दम दे देना है। दम आप तकरीबन 5 मिनट लगाएंगे। 5 मिनट का दम लगाने के बाद आपने जब जनाब आपने ये खोलना है ढक्कन, तो देखिएगा गाइस, इतनी टेस्टी, इतनी लजीज और इतनी खुशबूदार ये जायकेदार होगी ना रेसिपी, बहुत ज़्यादा लजीज होगी। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ तक थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वह आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।